वो खुद की न्याय की बात करें, उनके संग अन्याय हो रहा है। क्यों अन्याय हो रहा है? वो 2014 से पहले उनको नहीं लगता था कि वो कभी सत्ता से हटेंगे। अब जब वो सत्ता से हट गए और पूरी तरह से हट गए, दिल्ली में उनकी कुछ नहीं है, उत्तर प्रदेश में कुछ नहीं है, भाजपा जहां जहां गई है वहां से उनका सपड़ा साफ हो गया। तो वो खुद के लिए न्याय यात्रा निकाल ले, वो दूसरे के लिए नहीं निकाल ले, वो भारत के लिए। भारत में शुरू से न्याय स्थापना थी, अभी भी है। जब तक हमारी सुप्रीम कोर्ट रहेगी तब तक न्याय रहेगी, और वो खुद के लिए न्याय यात्रा निकाल। वो जो बोलते हैं वो बचकाना बोली बोलते हैं। अब जैसे मान लीजिए किसी मुद्दे पे, आतंकवाद मुद्दे पे हो या कुछ किसी भी मुद्दे पे, वो मोदी का विरोध करते करते देश का विरोध करते हैं। स्तर को इतना नीचे गिरा रखा है, इतना नीचे गिरा रखा है। भारत की जनता को उन पे भरोसा करने के लिए 10 साल लगे। मोदी का इतना बढ़िया छवि हो गया। अभी आप मालदीव्स पे देख लीजिए, उन्होंने वो पिक्चर छोड़ा था, तो वो मालदीव्स के 2-3 नेता है, उन्होंने कुछ कहा, उसके बाद देखिए ट्रेंड, देखिए पूरे मोबाइल पे छा गया। मतलब ये मोदी महंगाई, हाँ है ना। अब इसको आप नजरअंदाज नहीं कर सकते। ठीक है, काम किया है, पर बेरोजगारी भी एक मुद्दा है, इस पे आपको ध्यान देना चाहिए। जब सुप्रीम कोर्ट पे राम मंदिर का फैसला आता है तो बोलते हैं हाई चेक कर लिया, ठीक है। और सुप्रीम कोर्ट पे अगर कोई, जैसे बीजेपी को फटकार लगाया था इस मुद्दे पे, आपके अरे एक मुद्दा था ना, राम मंदिर ट्रस्ट पे बीजेपी को फटकार लगाया था, तो वो बोलेंगे नहीं इस पे सुप्रीम कोर्ट सही है। और राम मंदिर का फैसला आ गया तो बोलेंगे वो दोगला किस्म की। तो राम का विद्रोह किया था, राम से उन्होंने पत्र मांगा था कि राम को जन्म सर्टिफिकेट दीजिए, राम का अस्तित्व नहीं, उसका सबसे बड़ा कारण है। अब जैसे जैसे हिंदू बच्चे बड़े होंगे, अब हमारे एज के लड़के, अब जैसे जैसे वो सुनेंगे ये सब बात, 1976-77 में जब इन्होंने इमरजेंसी लगाई थी, उस समय अगर सोशल मीडिया होता तो उसी समय कांग्रेस चली जाती। आपका नाम क्या पहले ये बताइए। आदर्श। तो आदर्श ये बताइए कि जिस तरीके से राहुल गांधी को फिर राहुल गांधी यात्रा पे निकल रहे हैं, इस बार उन्होंने नाम दिया भारत जोड़ो न्याय यात्रा। आपको क्या लगता है, आप युवा हैं, तो आपको क्या लगता है इस यात्रा से क्या हासिल होने वाला है? वो वैकेशन पे निकल रहे हैं। अच्छा। वो हिंदुस्तान का टूर कर रहे हैं। इनसे पहले तो उन्होंने पेरिस का टूर कर रखा है, पूरे विदेश का टूर कर रखा है, तो अब उनके पास विदेश घूमने के लिए कुछ है नहीं, तो उन्होंने सोचा चलो भाई टाइम पास ही कर ले, तो इसलिए उन्होंने विदेश टूर छोड़ के अब हिंदुस्तान की यात्रा पे निकले। और निकलना भी चाहिए, क्योंकि देखिए अगर हम बोले तो अगर विपक्ष हमारी मजबूत नहीं रहेगी तो जो पार्टी सत्ता में रहेगी वो एक तरफा काम करेगी। लगता है आपको इस न्याय यात्रा से विपक्ष मजबूत हो पाएगा? मजबूत नहीं हो पाएगा, मजबूत उनके सोच से होगा। वो जब तक बढ़िया सोच नहीं सकते, उनका बोलने का तरीका, वो क्या बोलते हैं, जब राहुल गांधी बोलते हैं तो वो 140 करोड़ देशवासियों के तरफ से बोलते हैं, और वो जो बोलते हैं वो बचकाना बोली बोलते हैं। अब जैसे मान लीजिए किसी मुद्दे पे, आतंकवाद मुद्दे पे हो या कुछ किसी भी मुद्दे पे, वो मोदी का विरोध करते करते देश का विरोध करने लगते हैं। तो यही नहीं समझ पा रहा हूँ कि आप बोलना क्या चाह रहे हैं। आपको लगता है कि इस यात्रा से राहुल गांधी को क्या फायदा होने वाला है, कांग्रेस पार्टी को क्या फायदा होने वाला है? राहुल गांधी फिलहाल कुछ फायदा नहीं होने वाला है। क्यों नहीं होने वाला है, उसका कारण है क्योंकि उन्होंने अपने आप को, अपने स्तर को इतना नीचे गिरा रखा है, इतना नीचे गिरा रखा है। भारत की जनता को उन पे भरोसा करने के लिए 10 साल लगेंगे, और मोदी का इतना बढ़िया छवि हो गया। अभी आप मालदीव्स पे देख लीजिए, उन्होंने वो पिक्चर छोड़ा था, तो वो मालदीव्स के 2-3 नेता है, उन्होंने कुछ कहा, उसके बाद देखिए ट्रेंड, देखिए पूरे मोबाइल पे छा गया। मतलब ये मोदी मैजिक है। मैं ये नहीं बोलना चाहता हूँ कि विपक्ष से कुछ नहीं हो सकता है, और उनको करने के लिए ऐसा सोच करना पड़ेगा। अभी ऐसा सोच वाला कोई नेता नहीं है। तो विपक्षी पार्टी इसी मुद्दे को बना नहीं पाती, वो तो सीधा मोदी पे निशाना साध रही थी, ये तो वेकेशन पे चले गए, लेकिन जब हकीकत निकली और वहां से जब ये सबने बाइकआउट जब चलाया तो उसमें आप उनको पीछे बैकफुट में आना पड़ा कांग्रेस को भी। वही उनको देखना पड़ेगा कि किस मुद्दे पे कितना बोलना है, क्या बोलना है, ये उनका जो सलाहकार है उनको सोचना चाहिए। अब जो वो किसी मुद्दे पर चलते हैं, अब जैसे अभी बेरोजगारी का मुद्दा है या गैस का मुद्दा है या तेल का मुद्दा है, अब ये मुद्दा वो पकड़ के नहीं रख पाते। अब इन मुद्दे पे वो टिके रहते, उनसे बढ़िया वोट प्रतिशत उनको मिलेगा। आपको लगता है ये मुद्दा है इस समय, ये बेरोजगारी? हाँ है ना। अब इसको आप नजरअंदाज नहीं कर सकते। ठीक है, काम किया है, पर बेरोजगारी भी एक मुद्दा है, इस पे आपको ध्यान देना चाहिए। अब जैसे आप 10 लड़के हैं, उनको अगर बोलिएगा, उनके सामने बोलिएगा
तो वो कुछ और बोलेंगे, उनको कुछ और दिखेगा। और अभी बेरोजगारी मुद्दा है, ये बात मानना पड़ेगा। तो ये न्याय यात्रा में वो न्याय जो सब जोड़ा गया है, तो किसकी न्याय की बात कर रहे हैं सब? वो खुद की न्याय की बात करें, उनके संग अन्याय हो रहा है। क्यों अन्याय हो रहा है? वो 2014 से पहले उनको नहीं लगता था कि वो कभी सत्ता से हटेंगे। अब जब वो सत्ता से हट गए और पूरी तरह से हट गए, अब जैसे आप दिल्ली में उनकी कुछ नहीं है, उत्तर प्रदेश में कुछ नहीं है, भाजपा जहां जहां गई है वहां से उनका सोपड़ा साफ हो गया। तो वो खुद के लिए न्याय यात्रा निकाल ले, वो दूसरे के लिए नहीं निकाल ले, वो भारत के लिए। भारत में शुरू से न्याय स्थापना थी, अभी भी है। जब तक हमारी सुप्रीम कोर्ट रहेगी तब तक न्याय रहेगी, और वो खुद के लिए न्याय यात्रा निकाल ले। वो तो कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट को भी बीजेपी ने हाईजैक कर लिया है, सारी न्याय व्यवस्था पे उनका कब्जा है। इस तरह की बात जब कांग्रेस पार्टी करती है तो आप युवा क्या सोचते हैं? सुप्रीम कोर्ट को उन्होंने कहा कि हाईजैक कर लिया है, और वो दोगलापन दिखाते हैं। अब जब सुप्रीम कोर्ट पे राम मंदिर का फैसला आता है तो बोलते हैं हाईजैक कर लिया, ठीक है। और सुप्रीम कोर्ट पे अगर कोई, जैसे बीजेपी को फटकार लगाया था इस मुद्दे पे, आपके अरे एक मुद्दा था ना, राम मंदिर ट्रस्ट पे बीजेपी को फटकार लगाया था, तो वो बोलेंगे नहीं इस पे सुप्रीम कोर्ट सही है। और राम मंदिर का फैसला आ गया तो बोलेंगे वो दोगला किस्म की बात कर। विपक्षी लगातार जो ईवीएम पे सवाल उठाती रहती है, इस पर आपका क्या मानना है? युवा कहता है ईवीएम के थ्रू चुनाव होने चाहिए या बैलेट पेपर पे दोबारा जाना चाहिए? अगर मान लीजिए, यही तो मैं बोल रहा हूँ, उनके समझदारी में बहुत कमी है। अब मान लीजिए आपको अभी कोई बैलगाड़ी पे बोलेगा, आप बैलगाड़ी से जाइए बिहार या कहीं भी दूसरे स्टेट में, आप जाइएगा? टेक्नोलॉजी जिस हिसाब से बढ़ेगी वैसे आपको प्रगति बढ़ाना पड़ेगा। आप 140-42 करोड़ की लोगों को आप बैलेट पेपर में तो वोट ले नहीं सकते। 233 करोड़ आधार हमारे यहाँ लिंक है। अब बताइए 233 करोड़, 140 करोड़ आबादी में 233 करोड़ है, 160 करोड़ भी आबादी हो सकती है। पर उनको सोचना चाहिए किस मुद्दे, मैं तो अभी बोला ना, किस मुद्दे पे कितना बोलना चाहिए, उनको समझदारी नहीं है। टेक्नोलॉजी बढ़ते जा रही है। अब ये इनके नेता बोला करते थे कि ऑनलाइन आएगा तो क्या हो जाएगा। अभी आप एक छोटे से दुकान में चले जाए, वहाँ पे QR कोड स्कैन होता है। ये हमारे भारत के सबसे ज्यादा अगर कोई होता है तो यहाँ पे ऑनलाइन काम हो रहा है। तो फिर उनको, वो जब बोलते हैं वो दूरदर्शी नहीं सोचते, पर मोदी जी दूरदर्शी सोचते हैं। इस 2024 से आज तक कितना विकास मानते हैं? पिछले 70 साल को अगर जोड़े और मोदी के काल को जोड़े तो क्या डिफरेंस लगता है? देखिए 60 साल तो ऐसा कुछ नहीं बोलेंगे कि काम ही नहीं हुआ है, क्योंकि 60 साल में काम हुआ है, पर जिस स्तर पे काम होना चाहिए उस स्तर पे काम नहीं हुआ है। और इस 10 साल में क्यों काम हो रहा है? क्योंकि यहाँ पे वंशवाद नहीं है, किसी वंश को या किसी पार्टी को लेकर जैसे मेरा बेटा ही बनेगा ऐसा कुछ नहीं है। अब इस तीन स्टेट में जो CM बने, वो बताइए एक छोटे कार्यकर्ता थे। अगर छोटे कार्यकर्ता ऊपर जाएंगे तो वो निचली स्तर की मुद्दा उठाएंगे। और जिनको कुछ पता ही नहीं है कि धान कैसे उगता है, गेहूं कैसे उगता है, आलू, वो बोले खेत में टाइल्स लगा देंगे। बताइए ये तो कांग्रेस की जो गवर्नमेंट है, जो विपक्षी के पतन का कारण क्या मानते हैं? विपक्षी का पतन का कारण सबसे पहला मेरा कारण है कि उन्होंने जो राम का विद्रोह किया था, राम से उन्होंने पत्र मांगा था कि राम को जन्म सर्टिफिकेट दीजिए, राम का अस्तित्व नहीं, उसका सबसे बड़ा कारण है। अब जैसे जैसे हिंदू बच्चे बड़े होंगे, अब हमारे एज के लड़के, अब जैसे जैसे वो सुनेंगे ये सब बात, 1976-77 में जब इन्होंने इमरजेंसी लगाई थी, उस समय अगर सोशल मीडिया होता तो उसी समय कांग्रेस चली जाती। पर उस समय सोशल मीडिया ना होने के कारण, हमारे देश में शिक्षित ना होने के कारण ये सब हुआ उस समय। अब जैसे जैसे सोशल मीडिया का जमाना आ रहा है, अब जैसे जैसे लोग जानकार हो रहे हैं, वैसे वैसे कांग्रेस धीरे धीरे। आपकी आवाज आपके साथ, सीधे ग्राउंड जीरो से रियल रिपोर्ट देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल 24 प्रेस।